सुवर्णा डोली में बैठकर ससुराल जा रही है। डोली जितनी हिल रही है, सुवर्णा के पेट में गुड़गुड़ उतनी बढ़ रही है। डोली के साथ साथ मेरा पेट भी हिल रहा है, पेट के अंदर खाना भी हिल रहा है। अभी पेट साफ नहीं किया तो मैं खुद हिल जाऊंगी। सुवर्णा परेशान हो गई, लेकिन सुवर्णा शौच करेगी तो कहाँ। पीछे घोड़े पर उसका पति सुरेश आ रहा है। अभी डोली रुकवाकर शौच करने जाऊंगी तो पता नहीं सुरेश जी क्या सोचेंगे। नहीं, जो करना है मुझे डोली के अंदर ही करना है। तभी सुवर्णा को याद आया कि उसकी माँ ने रास्ते के लिए प्लास्टिक में खाना बांध कर दिया था और कहा था, बेटी रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते तुझे भूख लग जाएगी, खाना बांध के दे दिया है, खा लेना। ये याद आते ही सुवर्णा को एक आइडिया आ गया। उसने खाने की एक प्लास्टिक निकाली और देखा कि उसमें पनीर टिक्का रखा हुआ है। पनीर टिक्का को कैसे फेंक सकती हूँ मैं, इसे पहले खा लेती हूँ। सुवर्णा ने पनीर टिक्का खा लिया और फिर उसी पॉलीथीन में शौच कर डाला और फिर पॉलीथीन को अच्छे से बांधकर डोली से बाहर फेंक दिया। तभी सुरेश ने ये देख लिया। अरे सुवर्णा, ये क्या फेंका तुमने? कुछ नहीं जी, वो माँ ने खाना दिया था ना, वो खराब हो गया था इसीलिए फेंक दिया। अच्छा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं जी, सब कुछ चंगा है। शौच करने के बाद सुवर्णा को सुकून मिला। वो सोचने लगी कि शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया है मैंने, इतना नहीं खाना चाहिए था। सुवर्णा को बचपन से ही खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा बस खाती ही जाती थी। उसकी माँ बिमला उसे मना करती थी, अरे पगली इतना मत खा, मोटी हो जाएगी। होने दो मोटी, मुझे खाना पसंद है, मैं तो खाऊंगी। मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। अरे माँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शादी नहीं करेगा तो मैं छोले कुलचे से शादी कर लूंगी। सुवर्णा हंसने लगी और खाते खाते सुवर्णा सच में मोटी हो गई। वो 20 साल की हो गई और उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी लड़का सुवर्णा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद सुरेश सुवर्णा से शादी करने के लिए राजी हो गया। बेटी बहुत मुश्किल से ये लड़का मिला है, इसके साथ अच्छे से रहना, कोई उल्टा सीधा बर्ताव मत करना और ससुराल जाकर हमेशा खाते मत रह जाना, समझी? समझ गई माँ, आपके दामाद का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और शादी का दिन आ गया। सुवर्णा सुबह से खाती रही। बेटी आज के दिन तो इतना मत खा, आज तेरी शादी है, इसीलिए तो खा रही हूँ माँ, ससुराल जाके तो मैं खा नहीं पाऊंगी। सुवर्णा खाती रही। बिमला ने और कुछ नहीं कहा, खाने दो बेचारी को, आज चली जाएगी मेरी बेटी। लेकिन खाते खाते सुवर्णा ने कुछ ज्यादा ही खा लिया और डोली में चलते चलते उसे शौच करने की जरूरत पड़ गई। एक बार करने के बाद कुछ देर के लिए सुवर्णा का पेट शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो गया। अरे बाप रे, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। ये बोलकर सुवर्णा ने एक पाद मार दिया और डोली के बाहर दुर्गंध फैल गई। डोली वाले परेशान हो गए। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, बहुत ही गंदी बदबू है, लगता है शादी में जो खाया था वो सब निकल जाएगा। ये देखकर सुरेश ने उन लोगों से कहा, अरे आसपास कोई जानवर मर गया होगा, चलो तुम लोग जल्दी जल्दी पैर चलाओ। हाँ मालिक, मरे हुए जानवर की ही बदबू जैसा लग रहा है। ये सुनकर सुवर्णा सोचने लगी, अरे मेरी पाद की बू इतनी गंदी है क्या? मुझे तो अच्छा ही लगता है। सुवर्णा हमेशा अपने घर में पादती ही रहती थी। पादने की बदबू से बिमला भी परेशान हो जाती थी। क्या सुवर्णा, हमेशा तेरे पेट में इतनी गैस क्यों होती रहती है? कितनी बदबू छोड़ती रहती है तू। बदबू कहाँ माँ, ये तो खुशबू है, खुशबू। हाँ, खुद की पाद की बू खुशबू ही लगती है बेटी। अपने पति के सामने ये करके देखना, घर से बाहर निकाल देगा तेरा पति तुझे। अरे माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुवर्णा डोली में बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसे फिर से शौच लग गई। अरे बाप रे, फिर से शौच करना होगा, एक और पॉलीथीन निकालती हूँ। सुवर्णा ने एक और पॉलीथीन निकाली तो देखा उसमें छोले कुलचे हैं। भला छोले कुलचे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसे तो खाना ही पड़ेगा। सुवर्णा ने छोले कुलचे खा लिए और फिर उसी पॉलीथीन में शौच करके बाहर फेंक दिया। अरे सुवर्णा, अब क्या फेंका? कुछ नहीं जी, कचरा था। कचरा? डोली में कचरा कहाँ से आ गया? इस तरह सुवर्णा एक के बाद एक पॉलीथीन निकालती गई। किसी पॉलीथीन में गोलगप्पे थे तो किसी पॉलीथीन में चिकन तंदूरी। उसने सब कुछ खा लिया और एक के बाद एक पॉलीथीन में शौच करके बाहर फेंकने लगी और पाद मार मार के डोली को बदबू से भर दिया। डोली वालों ने डोली रोकी। बहुत प्यास लगी है, डोली में पानी है। साहब डोली में पानी है, मैडम को बोलिए ना देने के लिए। अरे रुको रुको, मैडम को तंग मत करो, मैं खुद ले आता हूँ। सुरेश घोड़ी से उतरकर डोली के पास गया और डोली के अंदर मुंडी घुसा दी और जैसे ही मुंडी घुसाई वैसे ही सुवर्णा ने जोर से एक पाद मार दिया और गर्म हवा का झोंका सुरेश की नाक में घुस गया। अरे बाप रे, ये क्या था? सुरेश ने तुरंत मुंडी बाहर निकाली, लेकिन बदबू से उसका सर चकराने लगा और वो नीचे गिर गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? दोनों दौड़ कर आए। सुवर्णा भी डोली से निकली। सुरेश के चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया, तब जाकर सुरेश को होश आया। सुवर्णा क्या था वो, तुम इतनी जोर से पाद मारती हो? माफ कर दीजिए मुझे, असल में मैं बहुत खाती हूँ ना, इसीलिए कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लेके जाना ना मुझे।
हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। डोली वालों ने डोली कंधे पर उठा लिया और चलने लगे। सुरेश घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन सुवर्णा का पेट दर्द नहीं रुका। लगता है आखिरी बार शौच करना पड़ेगा। सुवर्णा ने पॉलीथीन निकाली, उसमें बिरयानी थी। सुवर्णा ने बिरयानी खा ली और उसमें शौच करके जैसे ही बाहर फेंका, तभी तेज हवा का एक झोंका आया और वो पॉलीथीन सीधा सुरेश के मुंह पर जाकर लगा। अरे ये क्या किया तुमने? सुरेश उल्टी करने लगा। सुवर्णा माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार सुरेश गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ। सुरेश सुवर्णा को तभी बिमला के पास ले गया और बोला, आपकी बेटी को आप ही संभालिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। सुरेश ने बिमला को सब कुछ बता दिया और वो चला गया। सुवर्णा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझसे गलती हो गई है माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगी माँ। सुवर्णा ने ठूस ठूस कर खाना छोड़ दिया और वो पतली हो गई। सुरेश ने उसे अपना लिया और इसके बाद दोनों खुशी से रहने लगे।